किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा जिसे मूर्तियां बहुत पसंद थी, उसके महल में बहुत सारी मूर्तियां थी और उन मूर्तियों में भी 3 मूर्तियां ऐसी थीं जो बहुत दूर से वो लेकर के आया था और उसको जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जो भी सेवक उसकी रक्षा में, उसकी साफ सफाई में लगते थे, उन्हें बताया जाता था कि ये बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं, राजा साहब को बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत ख्याल रखना है। एक नया नया सेवक वहां भर्ती हुआ, उसे इसका जिम्मा मिला कि उसे साफ सफाई करनी थी। कुछ दिन तो उसने ढंग से सफाई की, लेकिन एक दिन उससे चूक हो गई और एक मिट्टी की जो मूर्ति थी वो नीचे गिर गई और नीचे गिरती टूट गई। जैसे ही वो टूटने की खबर फैली, राजा साहब को मालूम चला, उस सेवक को बुलाया गया और भरे दरबार में उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। वो सेवक जो था, जैसे उसने सुना कि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो दौड़ के भगा। बाकी लोगों को लगा कि शायद जान बचा के भग रहा है, सैनिक उसके पीछे भागे, लेकिन वो दौड़ के गया और बाकी जो 2 मूर्तियां और रखी हुई थी, 3 में से एक तो गिर गई थी, 2 और बची थी, उन दोनों को भी नीचे गिरा करके तोड़ दिया और वापस आकर के अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजा ये सब देख रहा था। उसने कहा, अजीब पागल है। पूछा उससे, क्या कर रहे हो ये हरकत? तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, तुम जाकर के 2 और मूर्तियां गिरा रहे हो, ये क्या किया? तो सेवक ने सर झुका करके कहा कि क्षमा कीजिएगा महाराज, एक मिट्टी की मूर्ति मैंने तोड़ी तो मुझे मृत्यु दंड मिला। बाकी की जो बची हुई 2 थीं, वो भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल 2 साल बाद तो टूटनी ही थी। अमरता का वरदान लेकर के नहीं आई थी और मुझे आप मृत्यु के घाट उतार देते, उसके बाद किसी और से टूटती तो उन्हें भी आप उतार देते। मैंने तो आज 2 लोगों की और जान बचाई है, अब आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। ऐसा बोलकर के सर झुका के खड़ा हो गया। राजा की आंखें खुल गई। उसने सोचा, एक सेवक जो है वो इतनी बड़ी बात सोच सकता है, मेरे समझ में नहीं आई। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु है, तुम्हारी आंखों के सामने मौत दिख रही है, लेकिन तब भी तुमने दूसरों के हित का सोचा, तुमने 2 लोगों की जान बचाने का सोचा, ऐसा कैसे? तो सेवक ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि यहाँ महल में काम करने आने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था, नौकर था। सेठ जी मेरे काम से खुश थे, लेकिन सेठ जी की आदत थी, जब भी उनके जीवन में कुछ बुरा होता था तो ऊपर वाले को कोसते थे कि भगवान आपने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे, जो ककड़ी वो खाने वाले थे, जो जैसे उन्होंने पहला ककड़ी का टुकड़ा खाया वो कड़वी निकली, तो ऊपर वाले को कोसने लगे और क्रोधित होकर के वो जो ककड़ी थी मेरी तरफ सरका दी कि तुम खा लो। मुझे मालूम था कि ककड़ी जो है कड़वी है, जैसे मैंने खाई बहुत कड़वाहट थी उसमें, लेकिन मैंने बड़े चाव से खाई, स्वादिष्ट मुझे लग रही थी, वैसा मैंने सोच करके खाया। और सेठ जी सब देख करके हैरान थे कि अजीब आदमी है, इतनी जो कड़वी ककड़ी है उसको बड़े चाव से खा रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत कड़वी है, तुम बड़े प्यार से खा रहे हो, कैसे? तो मैंने उन्हें कहा कि सेठ जी, आप रोजाना मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर आज कड़वी ककड़ी भी दे दी तो क्या हो गया, मैंने उसे भी उतने ही प्रेम से खाया। सेठ जी, आप भी अपने जीवन में समझिए, प्रभु ने आपको सब दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, तो आप इतने चिढ़ते क्यों हैं? वो रोज तो आपको स्वादिष्ट दे रहा है, कभी अगर कड़वाहट आ भी गई तो नाराज क्यों होते हैं? सेठ जी को भी बात समझ में आ गई थी और मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है और ये मान के चलना है कि वो कर रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो सेवक को माफ कर दिया, उसे हमेशा हमेशा के लिए वहां नौकरी मिल गई। छोटी सी कहानी, लेकिन सिखाती यह है कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए और दूसरी बड़ी बात ये मान के चलिए कि जो भी वो कर रहा है आपका उसमें अहित नहीं हो सकता। बस इसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जितनी चुनौतियां आ रही हैं, जितने दुख आ रहे हैं, जितनी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें उनका सामना करने का साहस आप अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ वो जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।